Hello बच्चों, let's read the question. The question says the first and prime objective of a breeder is. ब्रीडर का मतलब होता है जो प्लांट प्रोडक्शन या क्रॉप्स का प्रोडक्शन करवा रहा है, और इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि उनका मेन मकसद क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह प्लांट ब्रीडिंग। ना प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसी टेक्निक्स है दिस इज जिससे हमने मैनिपुलेट करके द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट species to produce new variety of plants, and this is all done to increase yield, that is to increase their production. why क्यों हमें प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक को यूज करा? क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग था, ट्रेडिशनल फार्मिंग, इससे क्रॉप्स का जो यील्ड था वो बहुत ही लो पा रहा था, तो ये फूड की डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। इट इज नॉट सेटिस्फाइंग फूड डिमांड एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड की डिमांड बढ़ रही है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्रॉप का प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए, जिससे जो कि ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड से पूरा नहीं हो पा रहा था। इसीलिए हमने प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक को यूज करके, ब्रीडर्स का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें कैसे भी यील्ड बढ़ाना है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव जो था ब्रीडर का वो यही था कि क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन था शुड इंक्रीजेस, दैट मीन्स हाई यील्ड होना चाहिए। अब बाकी ऑप्शन में अगर हम देखें तो बाकी ऑप्शन में दे रखा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टू इंक्रीज द टॉलरेंस। अब टॉलरेंस टू व्हाट? टॉलरेंस टू environmental stress, that is abiotic stress, as well as tolerance to disease causing agents, that is maybe viruses or pests or insects. तो इन सब के खिलाफ मान लो अगर हमने मेन ऑब्जेक्टिव ये होता, चलो मान लिया हमने प्लांट को इनके खिलाफ रेजिस्टेंट डेवलप भी करा दे, लेकिन अगर प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा क्रॉप का, प्लांट्स का, तो वो फूड की डिमांड को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? तो इसीलिए सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो था टू इंक्रीज यील्ड एज वेल एज टू इम्प्रूव द फूड एंड न्यूट्रिएंट क्वालिटी। क्यों? क्योंकि फूड की डिमांड के साथ साथ हमें फूड की क्वालिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी हम लोगों की जो डिमांड्स है, पॉपुलेशन की जो डिमांड है फूड को लेके, वो सेटिस्फाई कर पाएंगे। इसलिए मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो इंक्रीज द यील्ड एंड इम्प्रूव्ड फूड एंड न्यूट्रिएंट क्वालिटी था। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में अगर हम देखें तो ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था, क्योंकि इससे पॉपुलेशन की फूड डिमांड नहीं बढ़ रही है। सो विल गो विद आंसर 1. This is the more correct answer actually. So I hope you understood well. Best of